देखिए, कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब को एक से ज्यादा बार लिखा जाता है। कई बार उसमें यह होता है कि एक से ज्यादा बार जब उसी वर्ब को लिखा जाता है तो उसकी फॉर्म्स को बदल दिया जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि फॉर्म्स भी नहीं बदली जाती, फॉर्म्स को सेम रखा जाता है। ये दो केसेस हैं। दोनों ही केसेस को बड़ी ही सरलता से समझाया जा सकता है, उतनी सरलता से समझा भी जा सकता है। केस वन क्या है, मैं सीधे एग्जांपल्स के फॉर्म में लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। केस वन में क्या है, जैसे कोई क्या है, आई हैव ऑलवेज वॉक्ड ऑन द पाथ ऑफ नॉन वॉयलेंस। ठीक। दूसरा, आई शैल ऑलवेज वॉक on the path of non-violence। अब आपको इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करना है, बिल्कुल आपको मर्ज कर देना चाहिए भाई। दोनों बार मुद्दे सेम हैं, दोनों बार व्यक्ति भी सेम है, मैं ही हूं, दोनों बार कंटेंट भी देखिए सेम है ना। तो पूरी तरीके से ये एक अप्रोप्रिएट है कि हम इसे मर्ज करके एक बना दें। अब जिस चीज को आपको ध्यान से देखना है वो ये है, ध्यान से देखिए, आपने इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज की है वो है वॉक। जो आपने वर्ब यूज की है वो है क्या, वॉक। आपने क्या किया है, पहले सेंटेंस में वॉक की थर्ड फॉर्म यूज की है और दूसरे सेंटेंस में वॉक का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो रूल कहता है कि अगर आप सेम वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं तो फिर आपको मर्ज करते समय उन डिफरेंट फॉर्म्स को लिखना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट फॉर्म्स को मर्ज कर रहे हो। मैं करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं गलत सेंटेंस लिख देता हूं, सीधे गलत सेंटेंस मैं लिख देता हूं, आई हैव ऑलवेज एंड शैल always walk on the path of non-violence। चलिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से कर देते हैं ताकि आपको समझने में सरल ही रहे। ठीक, हालांकि जैसे मैंने अभी लिखा था पेपर वैसे ही बनता है। I have always and shall always। अब ध्यान से देखिए इसमें प्रॉब्लम कहां पे है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जिन दो क्रियाओं को पकड़ा है वो है हैव और शैल। नियम के मुताबिक हैव को अपने बाद थर्ड फॉर्म चाहिए और शैल को अपने बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के नेचर में डिफरेंस है, शैल को V1 चाहिए और हैव को V3 चाहिए। तो क्या हुआ है, शैल के पास तो V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हैव को V1 नहीं चाहिए। अगर हैव की भी चॉइस V1 होती देन दिस ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट। तब ये बोला जाता है कि हैव को भी V1 चाहिए, ये वाला जो V1 है वॉक, ये हैव का भी है, बट द फैक्ट इज समथिंग एल्स। फैक्ट ये है कि हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए। तो चूंकि चॉइसेस अलग अलग हैं हैव और शैल की, तो उनको कंसीडर करना है, उनको ध्यान में रखना है। कैसे गल सही होगा, जब हम क्या करें, हैव ऑलवेज के बाद वॉक का थर्ड फॉर्म यहां पर लिख लें, एंड के बाद फिर शैल ऑलवेज लिखने के बाद फिर हम वॉक लिखें। अब शैल भी खुश है, उसको V1 मिल गया, हैव भी खुश है, उसको V3 मिल गया। ये हुआ ठीक, ये गलत। तो ये था केस नंबर 1 जिसमें आप ना सेम वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स को यूज करते हो। तो अगर अलग अलग फॉर्म्स आ रही हैं सेम वर्ब की तो उनको रखना पड़ेगा।
इसी में केस 2 भी छिपा हुआ। मुझे लगता है कि जो समझदार स्टूडेंट है वो समझ गया होगा केस 2 में क्या होगा। मैं केस 2 बता देता हूं। केस 2 में क्या होगा, सेम फॉर्म चाहिए होगी, या दोनों जगह आईएनजी, या दोनों जगह थर्ड फॉर्म, या दोनों जगह सेकंड फॉर्म, या दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म, या दोनों जगह एसईएस फॉर्म, इस तरीके से। हाँ, जैसे यू should not forgive him। दूसरा, you cannot, sorry, you must not forgive him। कोई किसी से कह रहा है कि उसने जो बात बोली है, गलती की है, तुम्हें उसके लिए उसको माफ नहीं करना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। चाहिए बोला तो शुड लगा दिया। फिर उसने तुरंत इस बात को और जोर देके कहा, हाँ यार बिल्कुल नहीं माफ करना चाहिए तुमको, बात ही उसने ऐसी बोली, क्यों माफ करोगे, बिल्कुल नहीं माफ करोगे, तो तुमको उसको माफ नहीं करना चाहिए। तो जब आपने यही बात जोर देके कह दी तो शुड से बड़ा कौन है, मस्ट। मस्ट आ गया। अब आपने ये बात, दो बातें हैं ना एक में, तुम्हें उसे माफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल दिया गया। तो फिर हम इसे मर्ज कर देते हैं, ये लीजिए मर्ज कर देते हैं, ऑप्शंस रख लेते हैं। शुड नॉट फॉरगिव एंड मस्ट नॉट फॉरगिव। ये ध्यान से देखिए सर। अब देखिए दोनों बार फॉरगिव वर्ब का सेम फॉर्म आया, इधर भी फर्स्ट फॉर्म इधर भी फर्स्ट फॉर्म, तो ये एक्सरसाइज गलत किया आपने। जब दोनों बार सेम फॉर्म चली तो आपने उसे बार बार क्यों लिखा, तो ये वाला जो फॉरगिव है वो एक्स्ट्रा में आ गया है, ठीक। हाँ, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हमको ऐसे लिखना चाहिए, शुड नॉट एंड मस्ट नॉट फॉरगिव, ठीक। ये सही हो गया, ये इनकरेक्ट है। मस्ट को भी V1 चाहिए, मिला, शुड को भी V1 चाहिए, मिला। मैं एक्सरसाइज के लिए दो छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखता हूं, मुझे उम्मीद है दोनों केसेस आपको पसंद आ गए होंगे। पहला सेंटेंस है, कश्मीर हैज एंड shall always be द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये रूल इतना पॉपुलर है और मुझे लग रहा है अगर मैंने आपको ढंग से समझाया है और आपने ढंग से समझा है तो आपको अब तक इस सेंटेंस की एरर दिख जानी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो फिर देयर इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। सोचने की जरूरत है आपको थोड़ा बहुत, मुझे भी अगर मैंने आपको सही से ना समझाया हो तो ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं भाई। कोई कह रहा है कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, आगे भी रहेगा। प्रॉब्लम यह है कि शैल और हैज दो अलग अलग टाइप के वर्ब है। हैज की चॉइस है V3, शैल और विल की चॉइस है V1। तो शैल को तो बी का फर्स्ट फॉर्म मिला, पर हैव क्या करेगा उस बी की फर्स्ट फॉर्म का। हैज जो है अपने बाद बी से बोलेगा चल अपनी थर्ड फॉर्म ला, और बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। अब सब सही हो गया, अब सब सही हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए। शैल ऑलवेज बी, ये देखिए ये भी खुश, इसको V1 चाहिए वो भी मिल गया, हैज को V3 चाहिए वो भी मिल गया। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग। ये बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसा लगा आप मुझे बताइए भाई।